प्यारे बच्चों नमस्कार। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा बट स्मार्ट सा क्वेश्चन है। ये बहुत बार आपसे पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, तो जिसको हम लोग करने का प्रयास इस लेक्चर में करेंगे। एक ही क्वेश्चन है क्योंकि टाइम टेकन होता है, तो हम एक 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 क्वेश्चन के इसके कंसेप्ट को समझते हुए करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, एक्चुअल में ये एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको कि करना है। कह रहा है कि क्वेश्चन है आउट ऑफ 8,000 फैमिलीज ऑफ 4 चिल्ड्रन इज, सभी में 4 चिल्ड्रंस हैं। How many families would be expected to have no girls, at most 2 girls, at least 1 girls and 2 boys, 2 girls? तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इनके पार्ट करने हैं। तो बहुत फंडामेंटल है। पहले हम प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे कि पॉसिबल व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल्स क्या होगी, एटलीस्ट 1 गर्ल्स जो भी है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज 2 गर्ल्स क्या होगा। फिर उसमें हम 8,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास फाइंड आउट होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल सिनेरियो है आपका वर्कआउट्स है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चंस में हर एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। तो देखिए 8,000 फैमिलीज मतलब कैपिटल एन आपके पास कितना है, 8,000 है। ठीक है, 4 चिल्ड्रंस कह रहा है तो एन की वैल्यूज कितनी है, 4 है। ठीक है, आर आपको फाइंड करना है। अब एक एक करके हम इस पर फोकस आउट करेंगे। तो पहले तो हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम मानेंगे पी कि पी मान लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स तो स्टूडेंट्स क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। अगर आप एक फैमिलीज है तो इसमें या तो बॉयज होगा या तो गर्ल्स होंगे। ठीक है, तो जो पी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो जब पी हो जाएगा तो क्यू क्या हो जाएगा आपका, 1/2। आल्सो पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। या प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज है और क्यू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, सॉरी बॉयज हो जाएगा। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, तो क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज। ठीक है, समझ में आई बात आपको कि ये क्या है। तो पी और क्यू आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बॉयज एंड गर्ल्स की फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट वी कैन राइट डाउन द फार्मूला। फर्स्ट राइट डाउन फार्मूला। तो देखिए, बायनॉमियल्स जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का फार्मूला है उसको कर लेते हैं। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होता है दैट इज द पी आर, लिखेंगे एक्स इक्वल टू आर, दिस इज द एन सी आर, क्यू के पावर एन माइनस आर, और दिस इज द पी पावर ऑफ आर। पुट ऑल दिस वैल्यूज, बस फिर पी आर इज इक्वल टू एन क्या हमारे पास है, 4 सी आर रहेगा, 1/2 के पावर ऑफ 4 माइनस आर, और दिस इज 1/2 के पावर ऑफ आर। दिस इक्वेशन नंबर 1। अब यहीं से सारा खेला शुरू होगा और सारा वर्क यहीं से होगा। तो फर्स्ट जो पार्ट आपका क्या कह रहा है कि नो गर्ल्स। नो गर्ल्स का मतलब हो गया कि आर का मान 0। पहला, नो गर्ल्स, इट्स आर इज इक्वल टू 0। आर इक्वल टू क्या, 0। तो आप पुट कर दो यहाँ पे, देखो पी आर इज इक्वल टू 0 पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 4C0। और फिर नेक्स्ट 1/2 पावर 4 माइनस 0, और फिर 1/2 पावर ऑफ 0। तो 4C0 की वैल्यू 1, 1/2 के पावर ऑफ 4, और दिस इज द 1। तो टोटल आपका आ गया 1/2 पावर 4 मतलब 1/16। ठीक है, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, हैव नो गर्ल्स। तो क्या आ जाएगा, 8,000 इंटू जो प्रोबेबिलिटीज निकाली है 1/16। तो देखिए 16/25 सो काट दिया और 500, सो दैट इज द 500। तो 500 फैमिलीज ऐसी होगी जहां पर जिस मतलब कोई भी गर्ल्स आपके पास नहीं होने वाली है। ठीक है, 500 फैमिलीज होगी जिसमें कोई गर्ल्स नहीं होगी, किसमें, 8,000 में। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, एट मोस्ट 2 गर्ल्स। ठीक है, एट मोस्ट 2 गर्ल्स। अब देखिए एटमोस्ट की मीनिंग ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि अधिक से अधिक 2, मतलब आर की जो वैल्यू होगी लेस देन आर इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू 2 होगी। तो दैट इज द पी आर लेस देन आर इक्वल टू 2।
मतलब आपको निकालना है P0 प्लस P1 और प्लस P2। एट मोस्ट की मीनिंग यही होगी कि एट मोस्ट टू गर्ल्स, मतलब अधिक से अधिक दो, उससे कम कुछ भी हो सकता है, 1 0 भी, 1 भी, 2 भी। तो P0 हमको निकालना है, दैट इज पुट द फार्मूले, फार्मूले में हमको पुट करते चले जाना है। तो देखिए 4C0 आ जाएगा, 1/2 के पावर ऑफ 4 माइनस 0 और फिर 1/2 के पावर ऑफ 0। ठीक, पहला निकल गया। कहाँ पर? ये जो फार्मूला है इसी में रख देना है, पहले r=0 रखना है, फिर r=1, फिर r=2, 1/1 इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते चले जाना है। तो पर दिस आ जाएगा 4C1 और फिर 1/2 के पावर ऑफ 4 माइनस 1, 1/2 के पावर ऑफ 1 प्लस 4C2 और दिस इज द 1/2 के पावर 4 माइनस 2 और 1/2 के पावर ऑफ 2। कैलकुलेट करिए, 4C01 ये हो गया 1/2 के पावर ऑफ 4 और इंटू 1 प्लस 4C1 की वैल्यू 4, 1/2 पावर माइनस 3 और यहाँ पे मिल्स, तो फिर 1/2 के पावर ऑफ 4 प्लस देखिए 4C2 की वैल्यू हो जाएगी 6। कैलकुलेट कर लीजिए, इधर कर लेते हैं 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो दिस इज द आपका 432 समथिंग 22, तो 6 मतलब 6 मिल जाएगा यहाँ पे, 6 इंटू 1/2 के पावर ऑफ 4, 4C2 की वैल्यू होती है इतनी। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 2 पावर 6 है मतलब 16 एलसीएम हो जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, तो 6 4 10 है कि 11, 11/16। अब नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, हैविंग एट मोस्ट 2 गर्ल्स, सो क्या हो जाएगा आपका 8000 इंटू 11/16, ठीक है 8000। तो ये आपका, इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया आपका 500, तो आ गया 5500, मतलब 5500 ऐसी फैमिली होगी स्टूडेंट जिसमें एट मोस्ट अधिक से अधिक 2 गर्ल्स होंगी, ठीक है। अब अगला आइए, अगला क्या कह रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, एट लीस्ट, आई थिंक शायद एटलीस्ट 1 गर्ल्स, तो एटलीस्ट 1 गर्ल्स पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो हमारे पास है, कह रहा है कि एट लीस्ट 1 गर्ल, एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, आर ग्रेटर देन 1, ठीक है। आर का मान 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, समझ में आ रही है, 4 चिल्ड्रंस है, तो एटलीस्ट 1 गर्ल्स आर इक्वल टू 1, मतलब पी जो प्रोबेबिलिटीज है आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, so we get here P1 and now this is P2, next is P3 and plus P4। अब इसको हम दूसरे वे में अगर सेकंड वे की तरह समझे कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें से क्या बच रहा है, P0 बच रहा है, तो 1 माइनस P0 कर दीजिए, ठीक है 1 माइनस P0। और P0 की वैल्यू हम लोगों ने कहीं फाइंड की थी, नो गर्ल्स के कंडीशंस में, देखिए नो गर्ल्स है तो यहाँ पे फाइंड की थी 1/16, तो यहाँ पे 1/16 इसकी वैल्यूज हो जाएगी P0 की वैल्यूज, तो 15/16 हो गया। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज निकालेंगे एटलीस्ट 1 गर्ल्स की, नंबर ऑफ फैमिलीज एट लिस्ट 1 गर्ल्स, तो दैट इज 8000 इंटू 15/16, ठीक है, तो निकाल लीजिए। देखिए 16×5 = 80, 500 यहाँ पे अगेन, 15×5 = 75 और डेविल 7500, ठीक है 7500 ऐसी फैमिली होगी जिसमें कम से कम 1 गर्ल्स होगी, एटलीस्ट 1 गर्ल्स, ठीक है। देखिए ये इसमें 1 गर्ल भी है, 2 गर्ल्स भी है, तो सब इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कहोगे कि 8000 ही फैमिलीज है, 7500 ये हो गया और फिर उससे पहले हमको 5500 मिला सा, ऐसा नहीं है, उसमें सब इंक्लूडेड है, 1 गर्ल्स भी है, 2 गर्ल्स भी है, जिस तरह से कंडीशंस है वहाँ पे ये फुलफिल हो रही है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं लास्ट में वगैरह के 2 बॉयज 2 गर्ल्स। जो चौथा है आपके पास कह रहा है कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स,
तो इट मीन्स आर का मान जो है 2 है, सीधा सीधा। तो अगर आर का मान 2 रख देंगे, 4 ही बच्चे हैं आपके पास, तो आर 4 है तो आर इक्वल टू 2 रख दिया, तो आर या 2 गर्ल्स हो गए तो 2 बॉयज हो जाएंगे, सीधी सी बात है, मतलब 4 ही स्टूडेंट्स है, तो सीधा सीधा हो गया आर का मान 2। दैट इज द प्रोबेबिलिटीज निकालनी है आर इज इक्वल टू 2 पर आपको, तो दैट इज योर P2 फाइंड करना है आपको सीधा सीधा। देखिए P2 की वैल्यूज मतलब यहाँ पे 4C2 और 1/2 के पावर ऑफ 4 - 2 और इंटू 1/2 के पावर ऑफ 2, जो प्रोबेबिलिटीज है उसी में रख दीजिए और कैलकुलेट दिस। 4C2 वैल्यू 6 इंटू 1/2 पे पावर ऑफ 4, दैट इज 6/16, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, so that is important। तो number of families uh, 2 boys and 2 girls, so 8,000 into something, 8,000 into 6/16, so cancel कर दिया 500, so that is the 3,000। ठीक है, तो 3,000 फैमिलीज ऐसी होगी स्टूडेंट्स जिसमें कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स होंगे, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट क्यूज है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के फंडामेंटल कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस को करना। तो आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के भी और भी क्वेश्चंस अभी करेंगे हम लोग, ये स्टाफ यहाँ पे वर्क फिनिश नहीं है आपका, हर एक पॉइंट को समझेंगे और डिटेल्स में और करने का प्रयास यहाँ पे हम करने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिससे लिए आपको बेसिकली प्रैक्टिस सेक्शन आपको करना पड़ेगा और यू कैन सिंप्लीफाई। वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी जब आपका ये बायनोमियल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे एक टॉपिक वाइज आपका नोट्स भी बनता जाएगा। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।